मेरे शरीर में जो ये परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इसका कारण मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि ये माइंड प्रोसेसिंग के द्वारा हमारे माइंड से जो हमारी पुरानी अवधारणाएं, गलत धारणाएं हमारे मस्तिष्क में घर कर बैठी थी, जो हमारी सोच को, हमारे शरीर को डेवलप नहीं होने देती थी, वो अब हमारे शरीर से निकल गई हैं। सोचने की गति हमारी बदल गई है। हमें ईश्वर के बारे में भी जो पहले समझ थी, पहले मैं भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को सत्य, श्रद्धा और विश्वास के रूप में भोले बाबा को जानता था और माँ पार्वती को एक प्रकृति के रूप में जानता था। लेकिन हमें भी एकलव्य में जितना ज्ञान प्राप्त हुआ और हमारी इन धारणाओं को कितना बलिष्ठ बल मिला, प्रभु के बारे में, ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और हमने उसे आत्मसात किया, हमने उसे अपने में मिलाया, हमने उसे समझने की कोशिश की। ये हमारी धारणा को एक बहुत बल मिला। हमारी जो बिखरी हुई आत्माएं थी, हमारी जो बिखरी हुई सोचें थी, जो एक रूपता नहीं थी, भी एकलव्य ने हमें उसमें एक रूपता दी है। हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ी है और माइंड प्रोसेसिंग ने हमारे कायाकल्प किया है, हमारे दिमाग का, हमारी सारी सोच बदली है। दैनिक जीवन में भी हमारे काम बदले हैं, जिन्हें हम पूजा पाठ को भी जिसे हम दूसरे ढंग से करते थे, बड़े अजीब से करते थे, आज अगर हम करते भी हैं तो एक फ्रेंडली वे में करते हैं। हमारा वो ढंग भी बदल गया। अब हमें पूजा पाठ भी एक बंधनकारी नहीं दिखाई देता, एक आत्मसात की तरह, एक मित्रता की तरह दिखाई देता है और हमारा रूप बदला है, हमारी सोच बहुत बदली है। अभी कुछ दिन पहले 29 तारीख को आत्मा प्रेम के बारे में बताते हुए भटनागर जी ने जब शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में समझाया कि एक आदमी इसलिए सही नहीं हो रहा था कि वो मान चुका था कि अब तू जिंदा नहीं रहेगा, अब तुझे जीवन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उस पर दवाइयाँ कोई प्रभाव नहीं डाल रही थी। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान अपने सोच को बदल ले तो उस पर जो प्रभाव होता है बॉडी के अंदर ही उसकी प्रक्रियाएं बदलने लगती हैं, रसायन बदलने लगते हैं, उसके अंदर हो जाता है। चाहे हम कितने भी बलिष्ठ भोजन करें, कितना भी स्वादिष्ट भोजन करें, अगर हमारी धारणाएं अंतःकरण में सही नहीं है और हम अपने जीवन के बारे में सही विचार रखते ही नहीं हैं, तो वो प्रोसेस नहीं होगा, वो उस तरह से प्रोसेस नहीं होगा जिस तरह से होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम मान लें कि हम पूर्ण स्वस्थ हैं और हमारे अंदर उत्साह हो, जीवन जीने की इच्छा हो और हम अपने को स्वस्थ समझें, अपने को ये समझें कि हम प्राकृतिक रूप से, प्रकृति से रूप से मिल गए हैं, हम प्राकृतिक हो गए हैं, हमारा विश्वास जाग गया है, हम में अब कोई भ्रम नहीं रहा है, तो ये समझो हमारे शरीर की अंतर्क्रियाएं भी स्वतः रूप से काम करने लगती हैं। और ये उसी का प्रभाव हुआ है कि मेरे शरीर में जो परिवर्तन हुआ वो, क्योंकि मैंने तो समझ लिया कि ये अच्छी तरह से जान लिया, इसलिए हमने जो भी एकलव्य में शिक्षा प्राप्त की है, जो समझा है, उस पौधे को, उस नन्हे जीव को, हम सभी को अच्छी तरह से पालना चाहिए, पोषण करना चाहिए, उसकी पुष्टि करना चाहिए, वरना वो हमारा ज्ञान कोई कीड़ा ना लग जाए, कोई जानवर ना खा जाए, इसकी तरह से हो जाता है। और इसका केवल एक ही कारण मेरी समझ में आया, शिक्षा को पोषण और पालने का केवल एक ही रास्ता है, नित्य लिखो, माइंड प्रोसेसिंग करो। अगर आपके जीवन की प्रोसेसिंग की माइंड बुक चैप्टर ख़त्म भी हो गया तो किसी भी टॉपिक को लेकर उस पर लिखो, सोचो, उस पर लिखो, सोचो। जब ये काम करते रहोगे सोचने और लिखने से, तो आपको माइंड प्रोसेसिंग चलता रहेगा, आप नेचर के निकट आते रहेंगे। ये नेचर के निकट आना और अपने को पालने पोसने का के समान है। और मैंने तो ये जाना है कि भोजन से भी ज़्यादा अगर कोई ज़रूरी चीज़ है माइंड प्रोसेसिंग में शरीर को एनर्जी देने के लिए, तो वो लिखने का काम है, सेल्फ स्टडी का काम है। जिसने सेल्फ स्टडी की है वो आगे बढ़ जाता है,
इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है जो भी एक क्लब में हैं कि वो अपने लिखने की प्रक्रिया को जारी रखें, उस पर चिंतन मंथन करते रहें। और हम भी एक क्लब के प्रति बहुत आभारी हैं। उन्होंने हमारे जीवन का रूपांतरण इस तरह से किया है जैसे हमने उम्मीद नहीं की थी। हमने सोचा भी नहीं था कि जीवन में इतना सुख और आनंद में जीवन हो सकता है। ये भी एक क्लब की कृपा से ही हुआ है। हम भटनागर सर के बहुत आभारी हैं। थैंक यू सर।